दोस्तों, हमने अपने जीवन में देखा है वैज्ञानिक स्थिर होकर सामाजिक कल्याण के लिए कुछ न कुछ नई खोज करते हैं। वह अपने इस कर्म में न तो अपने विषय में सोचते हैं और न ही अपने कर्म के फल की चिंता करते हैं। कर्म के फल की चिंता से यहाँ मतलब है कि वो नहीं जानते कि उनके प्रयोग सफल होंगे या नहीं, पर फिर भी वो निरंतर प्रयास करते हैं। हमने पिछले 4 भागों में संन्यास, ज्ञान और कर्म योग को जाना। अब इस भाग में भी भगवान इन्हीं योगों के महत्व को विस्तार से समझा रहे हैं। तो दोस्तों, आप और हम गीता के इस ज्ञान सागर में बहते हुए भाग 5 को समझेंगे। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आप संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं। फिर आप संन्यास की विशेषता भी बताते हैं, जिससे प्रभु में मोहित हो गया हूं कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। दोस्तों, हम जब किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें हक होता है कि हम उससे पूछ के अपने संशय को दूर कर पाएं। श्री कृष्ण बताते हैं, संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, अर्थात दोनों की फाइनल डेस्टिनेशन एक ही है। लेकिन भगवान के अनुसार संन्यास योग कठिन मार्ग है, तो अर्जुन को कर्म योग ही श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि कर्म योग किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। क्या आप संन्यास के योग्य हैं? आइए जानते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष ईर्ष्या नहीं करता, गुस्सा नहीं होता, न कुछ पाने की इच्छा होती और वो ज्ञान द्वारा परब्रह्म को जान जाता है, तो ऐसा मनुष्य सन्यासी बनने योग्य होता है, और यूं कहें सन्यासी ही होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलते हैं। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते, खुद तो अज्ञानी होते ही है और दूसरों को भी अज्ञानता के मार्ग पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सिर्फ गवा कपड़ा धारण करना संन्यास नहीं है। यहाँ भगवान समझना चाह रहे हैं कि मार्ग चाहे संन्यास योग का हो या कर्म योग का, दोनों ही रास्ते आपको भगवान की ओर ले जाएंगे, जिससे आपको परम धाम की प्राप्ति होगी। अर्थात ढोंग का कपड़ा न ओढ़े, बल्कि भगवान के ज्ञान के मार्ग पे चलें। भगवान पाखंडियों के बारे में बताते हैं कि ये वह लोग हैं जो दूसरों को ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय पूजा करो, देवी देवताओं को अर्घ। भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें हर किसी को खुश करने या चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्ति को भगवान मूर्ख मानते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार परिवार और कर्म के कर्तव्य में रहते हुए निष्काम कर्म करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्य को बिना अहंकार और फल की अपेक्षा के करना चाहिए और अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। साधारण व्यक्ति और सन्यासी का अंतर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार के सभी जीवों की आत्मा उन्हीं से उत्पन्न हुई है। वे खुद ही इस ब्रह्मांड के केंद्र हैं और उन्हीं को जानना ही सच्चा ज्ञान है। सन्यासी वही होता है जो से जो इस सत्य को पूरी तरह से समझता है और अपनी जीवन की हर छोटी बड़ी क्रिया में इस ज्ञान का अनुभव करता है। वह सांस भी लेता है, भोजन भी करता है, लेकिन वह जानता है कि ये सारी क्रियाएं परमात्मा की इच्छा से ही हो रही हैं। इसके विपरीत हम हम जैसे आम लोग अपने अहंकार में डूबे होते हैं और सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और आपके पास विलासिता की हर वस्तु है, लेकिन अगर आप भोजन के लिए बैठते ही पेट दर्द शुरू हो जाए
तो क्या आपकी वह संपत्ति आपके दर्द को शांत कर सकती है? उस वक्त आपके पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, वह आपको भोजन करने की शक्ति नहीं दे पाएगा। आपके सारे सुख साधन व्यर्थ हो जाएंगे। यह स्पष्ट है कि चाहे राजा हो या साधु, बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ भी संभव नहीं है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं, प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सन्यासी इस सत्य को समझता है, जबकि हम अहंकारी लोग फिर भी झुकने को तैयार नहीं होते। हम अपने छोटे छोटे सुखों के पीछे भागते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि असली शांति सिर्फ भगवान की शरण में ही मिलती है। कर्मयोगी और उसके आंतरिक शांति का रहस्य श्री कृष्ण के अनुसार, जो व्यक्ति सच्चे कर्मयोगी होते हैं वे अंदर से शांत होते हैं। क्योंकि वे भगवान को पूरी तरह से जान चुके होते हैं। ऐसे योगी के पास संसार की सारी सुख सुविधाएं हो सकती हैं, नौकर, नौकरी, संपत्ति, लेकिन वे अपने सभी भौतिक सुखों का त्याग भगवान की प्राप्ति के लिए कर देते हैं। इसका सबसे उत्तम उदाहरण हमारे नरसिंह मेहता जी हैं। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास एक समय का खाना खाने के लिए पैसे तक नहीं होते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इतनी संपत्ति दी कि उनकी 10 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती। लेकिन नरसिंह मेहता जी ने उस दौलत को अपने सुख के लिए नहीं रखा। उन्होंने वह सारी संपत्ति समाज के कल्याण के लिए अर्पण कर दी। उनके लिए भौतिक सुख कुछ भी नहीं था, उनके लिए सबसे बड़ा सुख भगवान का सान्निध्य था। अगर हम जैसे लोग होते तो शायद हम उस दौलत का भोग अपने यश के लिए करते, उसे दिखावे और लालच में उलझा देते और गलत रास्तों पर चल पड़ते। कर्मयोगी वही होता है जो अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करता है, खुद को अहंकार से दूर रखता है और जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें सभी जीवों, चाहे वे मनुष्य हों या पशु, को एक समान भाव से देखना चाहिए। उनका संदेश सिर्फ मानवता तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि पर लागू होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हमारी गौमाता, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अत्यधिक प्रेम और आदर दिया, आज सड़कों पर भटकती हैं, कूड़ा करकट खाती हैं। वहीं दूसरी ओर हम कुछ अन्य पशुओं को पालतू बनाकर अपने घरों में रख लेते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? जिन गौमाता को श्री कृष्ण ने जीवन भर स्नेह दिया, उनका यह हाल देखकर हमारा हृदय दुख से भर जाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि यदि हमें पशुओं से प्रेम है तो वह प्रेम सभी जीवों के प्रति समान होना चाहिए। सिर्फ एक या दो जीवों का ख्याल रखना ही सच्ची करुणा नहीं है, बल्कि हमें हर प्राणी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। और यह बात केवल पशुओं तक ही सीमित नहीं है। आजकल तो कुछ लोग अपने माता पिता को भी त्याग देते हैं। उन्हें बेसहारा सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। वे ये नहीं समझते कि कर्मा की डायरी में उनके कर्मों का हिसाब हो रहा है और यमराज उनके कर्मों का परिणाम देने के लिए तैयार बैठे हैं। श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि इस संसार में हर क्रिया का फल निश्चित है और हम अपने माता पिता या किसी भी प्राणी के प्रति किए गए अन्याय से बच नहीं सकते। जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लेकर चलें। पशुओं, मनुष्यों और विशेषकर अपने माता पिता के प्रति प्रेम और
करुणा का भाव रखते हुए। ज्ञान की प्राप्ति वास्तव में बहुत सरल है, परंतु इसके लिए हमें अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाना सीखना होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अति को रोकना, मन को संयमित करना और काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर निष्काम कर्म करना चाहिए। यही असली ज्ञान है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तब हम सच्ची समझ और अनुभव की ओर बढ़ते हैं। धन संपत्ति और अपनों का प्यार जीवन में सुख तो देते हैं, परंतु यह सुख क्षणिक होते हैं। हम इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली आनंद गीता के ज्ञान में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया की भाग दौड़ से ऊपर उठकर हमें ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब हम अपनी दोनों आंखों को माथे और नाक के बीच केंद्रित करके ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। यदि हम नियमित रूप से ध्यान करें और अपने जीवन में संयम रखें, तो हम भगवान के बताए मार्ग पर चलने के योग्य बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अहंकार और लालच को त्याग कर सच्चे भक्त बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें प्राप्त करता हूं और वे मुझे प्राप्त करते हैं। यह पारस्परिक संबंध भगवान और भक्त के बीच गहरे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। परंतु हमारे जैसे साधारण लोग जो इस संसार के भौतिक सुखों और लालच में फंसे रहते हैं, वे इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। वे सच्चे आनंद और शांति से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वे केवल बाहरी दुनिया के पीछे भागते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अगर हम सच्ची शांति और परमानंद पाना चाहते हैं, तो हमें संसार की मोह माया से ऊपर उठकर भगवान की शरण में जाना होगा। यही सच्चा मार्ग है। दोस्तों, श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान की ज्योति से अपने पापों को मिटाइए और जीवन में सच्चे परमानंद की अनुभूति कीजिए। इस भाग में भगवान ने अर्जुन को यही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है कि इस संसार में अंतिम सत्य सिर्फ राम का नाम है। वही एकमात्र सत्य है जो हमारे जीवन का सार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में राम राम लिखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आपके विचार हमें प्रेरित करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पहुंचें। अंत में एक बार फिर से राम राम का नाम लेकर हम विदा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे।